नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प पर अक्सर अनदेखे हिस्से पर बात करेंगे। यह है नागरिकों की नियम पुस्तिका यानी भारत के मौलिक कर्तव्य। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अधिकारों की बात करते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन यह हमारे लोकतंत्र की नींव का एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर कोई देश अपने नागरिकों को सारे अधिकार तो दे दे, लेकिन बदले में उनसे कुछ भी ना मांगे? क्या ऐसा समाज चल सकता है? यही सवाल हमें आज की हमारी चर्चा के केंद्र में ले जाता है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट्स यानी अधिकार वो चीजें हैं जो एक नागरिक स्टेट से मांग सकता है, ये एक तरह की कानूनी गारंटी हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्यूटीज यानी कर्तव्य वो हैं जो स्टेट एक नागरिक से उम्मीद करता है। ये नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियां हैं। ये आइडिया एक बहुत ही सिंपल कोड से समझ आता है। हर अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। अगर कोई शांति से रहना चाहता है तो उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों को परेशान ना करे। मतलब साफ है, किसी एक का अधिकार तभी तक सुरक्षित है जब तक दूसरा अपने कर्तव्य को निभा रहा हो। तो सवाल उठता है कि इन ड्यूटीज की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के ओरिजिनल संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकार थे, कर्तव्य नहीं। तो फिर इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? इसकी कहानी उस दौर में छुपी है जब देश एक बड़े संकट से गुजर रहा था। 1970s का जो दशक था ना, वो भारत के लिए काफी उथल-पुथल वाला था। 1971 के भारत-पाक युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला। फिर 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। पूरे देश में अशांति का माहौल था, बड़ी-बड़ी रेलवे हड़तालें हो रही थीं, और इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई, जिसमें कई अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। और इसी इमरजेंसी के माहौल में सरकार को यह महसूस हुआ कि नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना भी जरूरी है। और बस यहीं से संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने की कहानी शुरू हुई। तो ये सब हुआ कैसे? इसका एक पूरा प्रोसेस था। सबसे पहले 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने सिफारिश की कि फंडामेंटल ड्यूटीज पर एक अलग चैप्टर होना चाहिए। इस सिफारिश को मानते हुए सरकार 42वां संशोधन कानून लेकर आई। इसमें इतने सारे बदलाव थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। और इसी के तहत आर्टिकल 51A के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। तो आखिर ये कर्तव्य हैं क्या? और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। चलिए कुछ जरूरी ड्यूटीज पर एक नजर डालते हैं। तो कुछ ड्यूटीज तो हैं जो सीधे सीधे पेट्रियाटिज्म और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, और जब भी देश को जरूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए आगे आना। इसके अलावा कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो सोशल और एनवायरमेंटल जिम्मेदारियों पर फोकस करती हैं, जैसे कि लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारे आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जंगल, झीलें, नदियां और जंगली जानवर, उनकी रक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना, और साथ ही साइंटिफिक सोच और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। तो शुरू में तो 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थीं, पर आज की तारीख में हमारे संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये 11वीं ड्यूटी साल 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई। ये माता पिता या गार्डियन की जिम्मेदारी तय करती है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा के मौके जरूर दें, और ये सीधे सीधे राइट टू एजुकेशन से जुड़ती है। अच्छा, अब आते हैं इन ड्यूटीज के सबसे ट्रिकी, सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, इनकी कानूनी हैसियत। क्या ये लीगली मैंडेटरी हैं? मतलब क्या इन्हें ना मानने पर सजा हो सकती है? और ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं मानता है तो क्या उसे सजा दी जा सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो नॉन एनफोर्सेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि फलां व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, इसलिए उसे सजा दो। इसीलिए इन्हें सैंक्शनलेस ड्यूटीज यानी बिना दंड वाले कर्तव्य भी कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्यूटीज बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में एक बहुत अच्छी बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि किसी कानूनी नियम की कीमत सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाती कि उसे लागू करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेन की कीमत होती है, भले ही लिखने के लिए कागज ना हो। तो फिर ये लागू कैसे होती हैं? यहां पर एक बहुत दिलचस्प तरीका काम करता है,
संसद यानी पार्लियामेंट इन ड्यूटीज को आधार बनाकर खास कानून बना सकती है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना एक ड्यूटी है, अब इसे लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया है। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून हैं। तो इस तरह जो ड्यूटी सीधे तौर पर सजा नहीं देती, वो दूसरे कानूनों के जरिए लीगली बाइंडिंग बन जाती हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि आज के भारत में इन कर्तव्यों का क्या महत्व है और इन्हें लागू करने में असल में क्या-क्या चुनौतियां हैं। लेकिन इन्हें असल में लागू करने में कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है लोगों में जागरूकता की कमी। ज्यादातर लोगों को अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक मुश्किलें हैं। जब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ही संघर्ष कर रहे हों तो उनसे इन कर्तव्यों को निभाने की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, जैसा हमने देखा, कोई सीधा कानूनी नतीजा ना होना भी एक वजह है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार और मीडिया को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इन ड्यूटीज को स्कूल के करिकुलम में छोटी उम्र से ही शामिल करना चाहिए और शायद इनकी भाषा को और आसान बनाना चाहिए ताकि ये हर नागरिक तक आसानी से पहुंच सकें। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक लोकतंत्र में एक अच्छा नागरिक होना क्या स्वैच्छिक होना चाहिए, मतलब दिल से आना चाहिए, या फिर इसे कानून के डर से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? शायद स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच इसी संतुलन को खोजना ही हर लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।